इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो वैदिक गणित के विशेषज्ञ व प्रचारक हैं, जिन्होंने देश के कई प्रांतों में घूमकर वैदिक गणित के बारे में जानकारी दी। साथ ही हम इनसे शतरंग प्रणाली के बारे में भी जानेंगे। शतरंग प्रणाली आज बच्चों के लिए किस तरह उपयोग में ली जाती है और इससे क्या नुकसान जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए होते हैं। ऐसी शख्सियतें हमारे साथ R.S. सोलंकी साहब। R.S. सोलंकी जी इन सब चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। शतरंग प्रणाली से क्या नुकसान बच्चों को है, साथ ही इनसे वैदिक गणित के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं R.S. सोलंकी जी से। सोलंकी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सोलंकी साहब, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आप क्या आपके मतलब विचार है, शिक्षा वगैरह आपकी कैसी है? मैं रघुवीर सिंह सोलंकी नयापरा कोटा से हूँ। 2006 से मैं वैदिक गणित का नेशनल लेवल पे प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। वैदिक गणित को पहले राजस्थान सरकार ने 9th में इसको ऐड किया था। तब से इसे नए विषय को पढ़ाने में दिक्कत महसूस होती थी। शिक्षक भी इससे चिंतित थे और मेरा गणित का शुरू से अभ्यास रहा है, तो वैदिक गणित भी बहुत आसानी से और जल्दी समझ में आ गई। और जब बच्चों को और शिक्षकों को वैदिक गणित पढ़ाने में जो समस्याएं आ रही थी, तो मैंने उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वैदिक गणित के शिविर लगाना स्टार्ट किया और लोगों को वैदिक गणित सिखाना प्रारंभ किया। तो 2006 से मैंने शुरू किया था और अब तक मैं करीब 125 से ऊपर वैदिक गणित की कार्यशालाएं कर चुका हूँ। प्रदर्शनी के माध्यम से भी वैदिक गणित को सिखाया मैंने, और इंदौर से प्रकाशित कैरियर सॉल्यूशन के माध्यम से, जिसमें मेरा आर्टिकल मासिक पत्रिका में छपता है, उसके माध्यम से भी वो देश के 17 राज्यों में जाती है पत्रिका, जिसके माध्यम से भी लोग वैदिक गणित के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। सोलंकी साहब, आज बात कर रहे हैं अपन शतरंग प्रणाली। ये शतरंग प्रणाली, इसके फायदे नुकसान के बारे में थोड़ा समझाएं हमें। पुराने समय में शतरंग शब्द का कोई प्रचलन नहीं था जी, पर धीरे धीरे सरकार ने शतरंग प्रणाली को लागू किया, जिसमें तीनों टेस्टों के मार्क्स और हाफ ईयरली के मार्क्स को टोटल करके और बोर्ड परिणाम में इसको जोड़ा जाने लगा जी। तो धीरे धीरे इस प्रणाली का दुरुपयोग होने लगा। इसमें बच्चे के जैसे वार्षिक परीक्षा में कई बार ऐसा अखबारों के माध्यम से पता पड़ता है कि 0 अंक आते जी, और स्कूल से भेजे गए 18 या 20 मार्क्स। तो ऐसा लगता है कि इस प्रणाली का जो बच्चों के हित में जोड़ा गया था, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा है और बच्चे पढ़ाई के प्रति रुचि न लेकर वो सोचते हैं कि हम शतरंग से आसानी से पास हो जाएंगे, हमारे 60 से 70 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, और अधिकांश छात्रों के आते भी हैं जी। तो पहले शतरंग में प्राइवेट विद्यालयों ने भी इसमें अच्छे शतरंग भेजने का सिस्टम शुरू किया। फिर धीरे धीरे सरकारी स्कूलों ने भी इसी माध्यम को अपना लिया और अब बच्चे अपनी गंभीरता से पढ़ाई न करके शतरंग माध्यम से पास होकर 60 से 70% बहुत ही आसानी से बना लेते हैं।
जो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे शिक्षा का स्तर गिरता है, बच्चा पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होता। पहले के ज़माने में बोर्ड परीक्षा का बहुत भय रहता था, बहुत कड़ी मेहनत करते थे बच्चे, और पहले के ज़माने में कोचिंग का भी इतना महत्व नहीं था। पर आजकल इसमें शतरंज की वजह से बच्चे बहुत आलसी हो गए, पर्याप्त पढ़ाई न करते हैं। बहुत कम बच्चे जो सिंसियर होते हैं, जो अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। बाकी बच्चे शतरंज के आधार से आसानी से अच्छी परसेंटेज बना लेते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सोलंकी साहब, आपने सही बात बताई कि पहले जो एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता था उसका एक भय बना रहता था बच्चे पे, क्योंकि बच्चे को पढ़ना पड़ता था और उसी के अनुसार उसे अंक मिलते थे, और शायद 3rd क्लास भी पास हो जाए तो उसकी बड़ा सम्मान उसे समाज में मिलता था। सप्लीमेंट्री से पास हो जाए उसका भी बहुत बड़ा समाज में एक सम्मान मिलता था। और एक बोर्ड का जब रिजल्ट आता था तो एक पूरे शहर में एक या गांव में एक हवा सा होता था कि आज बहुत बड़ा दिन है बच्चों के लिए। इससे, इस प्रणाली से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन पर क्या असर आता है? प्रतिभाशाली बच्चे जो दूसरे बच्चों के भी लगभग इसी तरह से मार्क्स आ जाते हैं, तो उनमें कंपटीशन की भावना नहीं रहती, निराश होते हैं। और ये अच्छी भी नहीं है शिक्षा के स्तर के लिए कि एक मेधावी छात्र के भी 90% आए और बच्चा शतरंज के कमज़ोर बच्चा भी शतरंज के माध्यम से लगभग 80-90% बना ले, तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं लगता है। जी सोलंकी साहब, यदि शतरंज प्रणाली बंद कर दी जाए तो बच्चों को कितना उससे फ़ायदा मिले? शतरंज प्रणाली सरकार ने इसलिए शुरू किया था ताकि शिक्षा पढ़ाई के प्रति बच्चों का आकर्षण हो, परंतु धीरे धीरे इसका दुरुपयोग होने लगा और बहुत ही कमज़ोर बच्चों के भी 18 से 20 नंबर विद्यालय द्वारा भेजे जाने लगे, जिससे ये स्तर गिरता गया। और आज ऐसी स्थिति है कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है और बच्चों की रुचि भी कम हुई है, क्योंकि आसानी से जब पास होने को मिल रहा है तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इससे इसमें मेधावी छात्रों का नुकसान है, और जो अपने देश का विकास और सुधार का जो जिम्मा है वो कम से कम लोगों के ऊपर पड़ता जा रहा है, और बाकी जो हैं या तो बहुत साधारण रूप से जीवन जी रहे हैं या फिर बहुत ही इसमें साधारण जीवन कर रहे हैं, या फिर लोग मौज कर रहे हैं और इसमें विशेष योग्यता नहीं आ पा रही है। आपके हिसाब से जो शिक्षा प्रणाली में शतरंज प्रणाली का असर किस तरह मतलब देखने को मिलता है? सरकार ने ये शतरंज प्रणाली शुरू की है, परंतु इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है जी, क्योंकि ये सबको पता है, सरकार को भी, प्राइवेट स्कूलों को भी, सरकारी स्कूलों को भी, कि ये शतरंज इस तरह शतरंज के माध्यम से बच्चे आजकल आसानी से पास हो रहे हैं और स्कूलों का रिजल्ट 90% के आसपास रह रहा है या उससे अधिक भी रह रहा है, बल्कि 100% भी रहता है। बिल्कुल। तो इससे मतलब वाकई में अगर देखा जाए तो इतना रिजल्ट स्कूलों का रहता नहीं है, पर ये एक प्रचलन बन गया और स्कूलों के प्रचार प्रसार का माध्यम बन गया कि हमारे विद्यालय के 100% रिजल्ट रहता है और बच्चे भी 90% से ऊपर ला रहे हैं। जी सोलंकी साहब, पहले जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करते थे उसमें यानी श्रेणी आती थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, केवल पास। उसमें प्रथम श्रेणी मतलब चुनिंदा बच्चों के राजस्थान में ये आती थी, तो उस समय शतरंज प्रणाली थी? नहीं, पहले के समय में शतरंज शब्द का कोई प्रचलन नहीं था, शतरंज प्रणाली नहीं थी। बच्चे अपनी पूरी मेहनत से पास होते थे और प्रथम श्रेणी में संख्या उनकी कम रहती थी और 3rd डिवीजन में यानी तृतीय श्रेणी में बहुत बड़ी संख्या में वो पास होते थे। इसके अलावा कई बच्चे सप्लीमेंट्री से या ग्रेड से पास होते थे
तो भी अपने आप पे गर्व करते थे, क्योंकि वो कड़ी मेहनत से पास होते थे। जी सोलंकी साहब, अब आते हैं अपन वैदिक गणित पर। वैदिक गणित के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। ये कब से इसका शुभारंभ है और कब से ये पाठ्यक्रम से में जोड़ी गई? वैदिक गणित पूरी तरह से भारतीय विधा है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने सन 1911 से 1919 तक, यानी 8 वर्ष तक गणित पर शोध कार्य किया। शोध के परिणाम स्वरूप गणना के ऐसे आसान से आसान तरीके उन्होंने निकाले, जिनके माध्यम से बहुत ही गणनाएं सरल हो जाती हैं और चुटकियों में हल हो जाती हैं। तो ये पूरी तरह से भारतीय विधा है। और 1965 में उनके द्वारा जो विधियां खोजी गई थी गणना करने के लिए, वो 1965 में पहली बार वैदिक मैथमेटिक्स नाम की पुस्तक से वैदिक गणित लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। और इसके बाद लोगों ने इसको समझना शुरू किया। टीवी के माध्यम से भी वैदिक गणित को सिखाया जाता था और सरकार ने भी इस पर धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी काफ़ी सालों से वैदिक गणित का प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों तक पहुंचा रही है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब सवालों को हल करते हैं तो गणना करने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। बिल्कुल। तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम फटाफट गणना कर लेते हैं, ताकि हमें दूसरे विषय के प्रश्नों के उत्तर करने में काफ़ी समय मिल जाता है और तनाव मुक्त भी रहते हैं। जी, वैदिक गणित का महत्व और इसके ज़्यादा फायदे कितने हैं? वैदिक गणित काफ़ी फायदेमंद है। वैदिक गणित से एक तो वैदिक गणित को सीखकर हम अपने आप पे गर्व कर सकते हैं कि हमने भारतीय विधा को महत्व दिया, उसको सीखा, तो हमें गर्व भी होता है। साथ ही साथ ये हमारे दैनिक जीवन में हिसाब करने में और विज्ञान के जो छात्र हैं उनके आंकिक प्रश्नों में गणना का काम पड़ता है, तो तब भी इसका बड़ा महत्व रहता है। गणना फटाफट होती है तो हमारा समय बचता है। और साथ में एक विशेषता और है कि जब हम रफ कार्य नहीं करेंगे तो इसके लिए कागज़ की बचत भी होती है और कागज़ बनाए जाते हैं पेड़ों के सेलुलोज से। बिल्कुल, पेड़ों से प्राप्त सेलुलोज से कागज़ बनाए जाते हैं। अगर हम वैदिक गणित को सीखते हैं और कम से कम कागज़ को खर्च करते हैं तो हम पर्यावरण को काफ़ी संरक्षण कर पाते हैं। जी, सोलंकी साहब, आप देश भर में के कई प्रांतों में वैदिक गणित के प्रचार प्रसार के लिए भी जाते हैं, कैसा रेस्पॉन्स आता है? वैदिक गणित का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहता है। अभी करीब 2 महीने पहले भी जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी प्लस ट्रिपल IIT की तरफ से मध्य प्रदेश जबलपुर में 3 दिवसीय कार्यशाला की गई थी। वहाँ के जो शिक्षा मंत्री, कॉलेज स्तर के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने पूरे राजस्थान में प्रत्येक यूनिवर्सिटी में वैदिक गणित के पाठ्यक्रम शुरू करवाने का ऐलान किया। और अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा आदि प्रदेशों में इसको कॉलेज लेवल पर वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अभी थोड़ा इसमें NCERT सिलेबस में जुड़ना बाकी है। इसमें अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने 3 या 4 कार्यक्रम में वैदिक गणित को महत्व दिया है। मन की बात कार्यक्रम में 2 या 3 बार और 1 बार परीक्षा पे चर्चा शिक्षकों के कार्यक्रम में भी वैदिक गणित को 11 मिनट तक महत्व दिया और लोगों को इसका महत्व समझाया। अभी NCERT में सिलेबस में बच्चों के कोर्स में नहीं जुड़ी है और मैं भी हमेशा से 2006 से ही प्रयासरत हूँ वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए। और मैंने भी इसमें पाठ्यक्रम में जुड़वाने के लिए पहले इसमें अभियान चलाया। पहले जो पिछली सरकार थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, तब भी शिक्षा मंत्रालय से पत्र व्यवहार किया और इसके बाद जब सरकार बदली, मोदी जी को भी मैंने 2 या 3 बार सुझाव भेजे वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में जोड़ने के।
तो ये अभियान चल रहा है। सरकार का ये सोच है कि वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल तो कर ले, पर इसको पढ़ाने वाले तो हों। बिल्कुल। इसलिए पहले यूनिवर्सिटी में इसको सिलेबस में शामिल किया गया है, ताकि शिक्षक जो है ट्रेंड हो जाएं और इसको स्कूलों तक पढ़ाया जा सके। ये थे हमारे साथ वैदिक गणित विशेषज्ञ प्रचारक RS सोलंकी साहब। सोलंकी साहब ने वैदिक गणित के साथ साथ जो शतरंग प्रणाली लागू है, उससे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन पर असर देखा जाता है। आज बच्चों को शतरंग प्रणाली से जो अंक मिल जाते हैं, उससे अच्छा प्रतिशत वह लेकर पास होते हैं, लेकिन बुद्धि की कमी उनमें देखी जा सकती है और इससे प्रतिभाशाली बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इनका मानना है कि शतरंग प्रणाली को हटाया जाए ताकि प्रतिभाशाली बच्चे आगे आ सकें। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार।